हेलो गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो और फर्स्ट वीडियो के अंदर मैं अपनी पीआर प्रोसेस के बारे में आज बताने जाऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को बड़ा इशू फेस होता है जब उनकी फ़र्स्ट टाइम पे रिजेक्शन आ जाती है। तो सेकंड टाइम उनके माइंड में यही थॉट घूमते रहता है कि फ़र्स्ट उन्होंने कोर्स चेंज करना है या क्या करना है। सेकंड थिंग, अगर कोर्स चेंज करना है तो कौन से कोर्स में ऑप्ट करें। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने केस के बारे में बताता हूँ। मेरे पास मास्टर्स है जो कि मैंने डिस्टेंस से की थी हालांकि, बट डजेंट मैटर, मास्टर्स ही होते हैं, ये लोग मास्टर्स भी काउंट करते हैं आपकी। और सेकंड थिंग, फिर मैंने जो यहाँ पे कोर्स अप्लाई किया वो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा था। इट मींस कि मेरे पास मेरी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बट इस कोर्स के लिए मैं ओवर क्वालिफाइड था। सो फर्स्ट टाइम मैंने अपनी फ़ाइल लगाई थी 14 अगस्त को, एंड मेरा बायोमेट्रिक हुआ था 24 सितंबर, एंड 7 अक्टूबर को मेरा फर्स्ट टाइम पे रिजेक्शन आया था। बट आफ्टर रिजेक्शन आई वाज सो कंफ्यूज, लाइक भाई क्यों मेरा रिजेक्शन दिया, भाई ऐसा क्या मेरी फाइल में इनको दिख गया कि जो नहीं दिखना चाहिए था। देन आफ्टर दैट आई वाज लाइक डू आई नीड टू चेंज माई कोर्स, और या मुझे अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। बट आई वॉज प्रीटी श्योर कि कोर्स मेरे इससे रेलिवेंट है, और फिर मैंने सोचा कि GCMS नोट्स को मैं फाइल करता हूँ, ताकि नोट्स अगर मेरे पास एक बार आ जाते हैं तो देन आई एम एबल टू कि भाई एग्जैक्टली क्या रीज़न था कि वीज़ा ऑफिसर ने मेरा वीज़ा रिजेक्ट करा। बट एज़ यू नो कि इस टाइम पे वीज़ाज़ के कितने रिजेक्शंस आ रहे हैं, और GCMS नोट्स भी अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 मंथ्स ले रहे हैं। सो और मैंने सितंबर जैन इनटेक में ले रखा था, और अक्टूबर ऑलरेडी आ चुका था, तो मैं इतनी लेट नहीं कर सकता था। सो मैंने क्या करा, अपनी कंसल्टेंट से बात करी। सो ही वाज लाइक के राइट नाउ हमने 1 साल की फ़ीस पे कर दी, GIC पे कर दी, सो लेट्स डू अनदर स्टेप। तो मैंने अपने अकाउंट में और अपने डैड के अकाउंट में नेक्स्ट ईयर की फ़ीस भी सेविंग्स में दिखाई, लाइक वी हैव अ इनफ बैलेंस इन आवर बैंक अकाउंट। सो आफ्टर डैट सेकेंड थिंग मैंने क्या करी, मैंने अपने प्रॉपर्टी वैल्यूएशंस लगाई, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू माई लिक्विड कैश और द फिक्स्ड एसेट्स। सो लिक्विड और वो दोनों मिला के फिर CA रिपोर्ट एक अच्छी सी जनरेट हो गई, और उसके बाद फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाए मैंने मेरे दोनों भाइयों के एंड मॉम डैड के, लाइक ड्यूरिंग माई स्टे दे आर गोइंग टू सपोर्ट मी फाइनेंशियली। और आफ्टर डैट मैंने GCMS नोट्स तो मैंने उसी टाइम ऑर्डर कर दिए थे नेक्स्ट डे। लेकिन उसके बाद फिर जब मैंने स्टार्ट करा अपना प्रोसेस, तो मैंने 21 को अपनी फाइल पुट ऑन कर दी थी, एंड आई वॉज़ वेटिंग फॉर माई PR। लेकिन सडनली मेरे साथ इशू ये हुआ कि मेरी क्लासेस शुरू होने वाली थी, और मेरी क्लासेस शुरू होने वाली थी, तो दैट्स वाई मेरे कॉलेज ने मेरे को दिसंबर में ही मेल करी कि प्लीज़ लेट अस नो व्हाट इज़ योर वीज़ा स्टेटस। सो आई वाज लाइक माय वीज़ा इज़ स्टिल इन प्रोसेस। सो कॉलेज ने मेरे को 2 ऑप्शन दिए कि वेदर इफ़ यू वांट यू कैन गो फॉर द डेफरमेंट, एंड इफ़ यू कैन प्रोसीड विद आवर वेवर पैक। तो उन्होंने मेरे को वेवर पैक दिया, लाइक फॉर द फर्स्ट टर्म यू आर एबल टू अटेंड योर क्लासेस फ्रॉम द होम अंटिल एंड अनलेस योर वीज़ा वाज नॉट गेटिंग अप्रूव्ड। सो एट दैट टाइम मैंने अपना सोचा तो था, मैंने मई के लिए मई के लिए मैंने उनको डेफरमेंट करने के लिए बोला था, बट आई वाज लाइक प्रीटी श्योर कि मई में उनके पास नहीं होएगा। और सेम कॉल ने मेरे को वही रिप्लाई करा कि मई में उनके पास कोई स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। तो मैंने सितंबर इनटेक लेना नहीं था, तो आई वाज लाइक चलो लगाते हैं ऑनलाइन क्लासेस। बट ऑनलाइन क्लासेस लगाना यार बहुत रिस्की काम है, बिकॉज इन माई केस मेरे कॉलेज वाले ने मेरे को कहा था कि अगर मैं अपनी रीइंबर्समेंट लेता हूँ, कॉलेज से फ़ीस विड्रॉल करता हूँ, तो 5000 डायरेक्टली डिडक्ट कर लेंगे वो लोग, एंड आफ्टर डैट जितने लेक्चर्स डिलीवर होंगे उनके तो उन्होंने काटनी है। सो उसके बाद फिर मैंने क्लासेस लगानी शुरू करी। मेरी क्लासेस शुरू हो गई थी 11 जैन से। आफ्टर दैट आई वाज लाइक कि अब कितनी देर लगानी है, तो 20 तक आते आते मेरे को भी थोड़ा सा टेंशन होने लगी, लाइक मैं इतनी सारी क्लासेस लगा रहा हूँ, इनके भी पैसे कटेंगे, $5000 वो भी कटने हैं। बट स्टिल होप थी कि मेरा इस बार ही आ जाएगा, बट स्टिल वो आ ही गया। तो इतना कुछ मेरे को ज़्यादा फेस नहीं हुआ। मेरे को 24 जैन को मेरी PPR आई, एंड आफ्टर दैट मैंने साथ के साथ अपनी फ़्लाइट बुक करा ली थी 23 मार्च की। बट मेरे केस में मैं ये बताता हूँ कि लोगों को जब मैंने अपना केस बताया तो देवर लाइक कि आपको मास्टर्स के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन कैसे मिल सकता है। सो उन लोगों के लिए मेरा ये रिप्लाई है कि इट डज़ंट मैटर कि आप मास्टर्स के बाद कौन से कोर्स में अप्लाई कर रहे हो। अगर आप वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस कर सकते हो कि आपका कोर्स आपके फ्यूचर में बेनिफिट देगा, आपके करियर में बेनिफिट देगा, जिसको करने के बाद आपको इंडिया के अंदर अपने करंट जो प्रोफाइल है आपकी उसके अंदर एक बूस्ट देगा, तो डेफिनेटली वीज़ा ऑफिसर आपका जो केस है वो अप्रूव करेगा ही करेगा। बट योर इंटेंशन शुड बी क्लियर, लाइक यू आर ओनली हेयर फॉर द स्टडी पर्पस। आपका कोई और मोटो नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर स्टे। So this is the key to get the visa, and same with me.
हाँ, और सेकंड टाइम पे मैंने अपनी एसओपी प्रोफेशनल बंदे से लिखवाई थी। ऑल्दो मैंने अपनी वाली के अंदर काफ़ी अच्छा कंटेंट वगैरह लिखा था, बट एक प्रोफेशनल बंदा ही आपके कंटेंट को सही तरीके से अरेंज एंड वेल डिफाइंड कर सकता है। सो इन माई केस आई कैन से दैट एसओपी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई स्टडी वीज़ा। तो गाइस ये मेरा टोटल प्रोसेस था अभी तक का, अभी की मेरी जर्नी का। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और एनी इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ क्लैरिफिकेशन, सो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी मेल आईडी और इंस्टा आईडी डाल देता हूँ। आप लोग मेरे को वहाँ से फॉलो करके, और जो भी अगर आपके क्वेश्चंस है या आपका केस सिमिलर टू माई केस है तो डेफिनेटली मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। सो ऑल द बेस्ट गाइज। आई होप कि जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और जो लोग इस टाइटल को देख के यहाँ पे आए एंड दे वाज वेटिंग फॉर देयर वीज़ा, डेफिनेटली आई विश कि आप सबका वीज़ा टाइमली आए और आप लोग भी यहाँ पे जितनी जल्द से जल्द हो सके यहाँ पे आ जाओ। बिकॉज आई नो वेरी वेल के वेट करना कितना डिफ़िकल्ट होता है आफ्टर अप्लाइंग फॉर PR, और इन दीज डेज वीज़ाज़ तो वैसे भी बहुत रेयरली मिल रहे हैं। सो गुड लक गाइज, बाय बाय।